झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की सेविकाएं अपने बकाया वेतन को लेकर पिछले 8 दिन से रांची में धरने पर बैठी हैं। यहां करीब 200 पोषण सखियों का अनशन जारी है, जिनमें से कई की हालत बिगड़ने लगी है। पोषण सखियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और ऐसे में न्यूज 18 की टीम जब पोषण सखियों की हालत की जानकारी लेने उनके पास पहुंची तो प्रशासन भी एक्शन में नजर आया, जिसके बाद बीमार पोषण सखियों को इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया गया। हम लोग 23 तारीख से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के हम लोग का अभी देखिए लगातार हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इनका तबीयत आज 8वां दिन है, अनशन पर बैठी हुई है। लेकिन हम लोग मीडिया के माध्यम से तो बराबर हम लोग प्रयास तो आप दिखाई रहे हैं कि क्या हम लोग का हालत है। लेकिन यहाँ का प्रशासन को अभी हम जो गार्ड हैं उनको कॉल किए, एसडीओ साहब को कॉल किए, हम लोग 7-8 बार से ज़्यादा कॉल कर चुके हैं। लेकिन एसडीओ सर एक बार जैसे उठाए कॉल, उनका कहना था जैसे हम लोग सुने कि सर पोषण सखी का हालत बहुत गड़बड़ है, दैनिक हो गया, आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को यहाँ मुहैया करवा दीजिए। और हम लोग तो उस फोन काट दिए। उसके बाद जब हम लोग फोन करें तो बार बार वो फोन कट करते। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए ट्रीटमेंट है कि नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में कोई है मेरे लिए कि नहीं है, सरकार क्या चाहती है। आज उन्होंने कुछ ना कुछ हमको बोला जाए, मतलब जवाब सरकार से हम चाहते हैं कि अगर सरकार की नौकर है तो वहाँ से भी धकेला जा रहा है, अगर यहाँ भी है तो यहाँ मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग सरकार के क्या हैं? अगर हम हैं तो सरकार है, और अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी सरकार बनिए तो हमें भी सुविधा मिलेगी। तो अनसुनी क्यों कर रही है, हर विभाग से अनसुनी क्यों किया जा रहा है? बस यही चाहते हैं सरकार से हमारी सुनवाई करे। तो पिछले 23 फरवरी से जो पोषण सखी है ये अनशन पर बैठी अपनी मांगों को लेकर के, और इनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से इनकी तबीयत जो है खराब है 2 पोषण सखियों की, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। जब न्यूज़ 18 की टीम जब इनके पास पहुंची इनकी तबीयत खराब को देखते हुए, तो यहाँ पे प्रशासन जो है वो एक्शन पर हमें नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से जो है मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए हैं और पोषण सखियों को जो है अभी पारस या सदर अस्पताल लेके जा रहे हैं। रांची से संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट। कोडरमा से गुजरने वाली NH-31 के 4 लेन निर्माण में कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। मामला है झुमरी तिलैया रेलवे ओवरब्रिज का, जहां हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के ऊपर से बनाए जा रहे ब्रिज में लोगों ने खामी बताते हुए फिलहाल काम को बंद करवाया है। दरअसल स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पुल का निर्माण पहले से बने रेल ओवरब्रिज से सटाकर न करते हुए निर्माण कंपनी प्रस्तावित मैप से अलग कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में लोगों को भुगतना होगा। इंजीनियर के गलती से ब्रिज गलत से ढंग से बना दिया गया है और ज़बरदस्ती मतलब 40 फीट और ज़मीन अधिग्रहण लेना है, जबकि कोई भी ज़मीन लिया जाता है तो 2 साल 1.5 साल पहले गजट में पास होता है। और कोई गजट कोई नोटिस नहीं, कोई सिर्फ अपने मर्जी से ज़बरदस्ती धांधली के जरिए। और बोला जाता है इंजीनियर को जब भी बोला गया तो बोला जा रहा है यही कि आप जाइए जहाँ जाना है, कहीं कोई कुछ नहीं होगा। हम लोग इसके आवेदन एक डीसी साहब को भी दिए, तो डीसी साहब ने भी मैंने कहा कि जाइए आप लोग पर कार्रवाई होगा, देखा जाएगा, लेकिन कोई आज तक कोई अफसर तक देखने नहीं आया है, जिसमें वो देखने से भी प्रतीत हो रहा है कि पुल बिल्कुल सिधाई में ना होकर के तिरछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर बगल में जिन लोगों का घर है तो वो भी अब उस दायरे में आ रहा है, तो टूटने की स्थिति है, यहाँ लोग बेघर होने की स्थिति में है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या, और किसी के घर की बात है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। रामगढ़ में गोला प्रखंड के अति सुदूरवर्ती टोना कातू में संचालित IPL पावर प्लांट खेतों को बंजर और लोगों को बीमार कर रहा है। प्रदूषण की वजह से पहले के मुकाबले खेतों में उपज भी कम हो रही है। ग्रामीणों के कई आंदोलन के बावजूद पावर प्लांट प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कई प्रदूषण समितियां आई लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ, और इधर विधायक भी मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इस वजह से इस परेशानी से अब तक मुक्ति नहीं मिल सकी। तरह से ग्रामीणों का कंप्लेन आ रहा है, अक्सर वहाँ से कंप्लेंट्स आते रहे हैं और इस इशू को हमने बराबर पटल पे रखने का काम किया है। और ये इशू आज का नहीं है, इसको पॉल्यूशन को लेकर के हमारे तरफ से उस समय में एक जिला परिषद की सदस्य थी, उस समय भी मैंने इस इशू को उठाया है। और 2016 में एक गोलीकांड भी वहाँ पर हुआ था, कई लोग डेथ भी हुए थे, घायल भी हुए थे, वो पॉल्यूशन का ही मैटर था और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। गोला प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव टोना गातू में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली उत्पादन केंद्र है IPL, और इसका प्रदूषण से यह क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों के लोग परेशान हैं। खेती किसानी नष्ट हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यहाँ के कई लोगों से मैं बात कराता हूँ, किसानों से किस तरह की परेशानी हो रही है, बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है इसके कारण?
एक कादो उदो सब हो रहा है और पानी हुआ है तखन मैंने एकदम पूरा कादो, एकदम चलने भूलने का कोई अथी नहीं है। और इस जो प्रदूषण से खेती कैसे नुकसान हो रहा है? कल्ला हो जाता है, खेती कल्ला हो जाता है, गोभी वोभी सब कल्ला हो जाता है। घर दुआर सब गंदा हो जाता है, कपड़ा लता मैला जाता है, रास्ता में आने भी गर्दा हो जाता है, मुंह कान सब बेरा जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक गाड़ी यहाँ से जा रही है फैक्ट्री से, इसके कारण भी आसपास के गांव में प्रदूषण फैलता रहता है और फैक्ट्री से जो धुआं उठता है उसके कारण भी परेशानी होती है। आप समझ सकते हैं यहाँ का जनजीवन जो प्रदूषण के कारण अस्त व्यस्त होता जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, खेती चौपट हो रही है। ऐसे में IPL फैक्ट्री अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जहानाबाद राजा बाजार रेलवे अंडरपास लगभग 25 लाख की आबादी के लिए कोड बना हुआ है। जल और जमाव से निजात मिलता नहीं दिखता। अंडरपास को लेकर अनशन, आंदोलन और पदयात्राएं भी हुई और फिर निर्माण भी हुआ, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। पुल के नीचे जमा पानी, फंसे लोग और दूर तक जाम में वाहनों की कतार। ये कोई गली नहीं है, जहानाबाद और अरवल जिले को जोड़ने वाली NH है। सड़क रेलवे पुल के नीचे से गुजरती है। आजादी के पहले बना अंडरपास पतला था, तो एक और अंडरपास के जरिए जाम की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सामान्य दिनों में पानी जमा रहता है। बरसात में क्या होता होगा समझना मुश्किल नहीं। ऐसे में लोग एक बार फिर परेशान हैं। अरे पानी एकदम रहता है, एकदम पानी टाइम जाम, पब्लिक चढ़ के जा रहा है, इन्हें होने से दिक्कत ना हो रहा है, एकदम तनी दिक्कत नहीं है पब्लिक का, प्रशासन का। जिला प्रशासन ने ओवरब्रिज बनाने की योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। डीएम के निर्देश पर पुल निर्माण निगम के द्वारा T आकार का पुल बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि 5 दशक तक आंदोलन के बाद अंडरपास बना, अब रेल ओवरब्रिज कब बनेगा भगवान जाने। काम चल रहा है, पानी वाला टंकी आता है, निकालता है, लेकिन फिर भी इसमें कभी पानी कम होने का नाम नहीं लेता है और इसके लेकर के अक्सर गाड़ी वाले को भी तकलीफ होती है, गाड़ी बंद हो जाती है। उसके अंदर में जितने लोग व्यक्ति आते जाते हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। परेशानी हुई तो एक और अंडरपास बनाया गया, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहानी है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, हर दिन लोगों की समस्या वैसे ही बनी हुई है। सरकारें बदल गई, शासन में सिस्टम में बैठे लोग बदल गए, लेकिन लोगों की परेशानी जो है वो नहीं बदली। अब देखना है कब तक लोग इस परेशानी से निजात पाते हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। होली के नजदीक आते ही बिहार में अवैध शराब की तस्करी में तेजी आने लगी है। शराब तस्कर बिहार में दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। गोपालगंज पुलिस ने यूपी बॉर्डर स्थित बलथरी चेकपोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया और साथ में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी के तौर पर हुई है। वाहन से बरामद शराब हरियाणा से दरभंगा भेजी जा रही थी और इसे गाड़ी में छिपाकर रखा गया था। जब्त विदेशी शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं कुचायकोट के बघौच स्थित गंडक नदी के पास से पुलिस ने ऑटो से 417 बोतल शराब जब्त की है और इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शराब से संबंधित मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जिला में एक ड्रोन भी आया है विभाग की तरफ से, तो सुदूरवर्ती क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में हम लोग उसकी भी सहायता ले रहे हैं। और इसके अलावा बलथरी चेक पोस्ट पे है, वहाँ निगरानी रखी जा रही है। नालंदा जिले के सौरे गांव में काला गेहूं का उत्पादन हो रहा है। गांव में पहले काले धान का उत्पादन हो रहा था, लेकिन अब काले गेहूं का भी उत्पादन हो रहा है। काले गेहूं से बने आटे को पैक कर उसे बाजार में उतारने की तैयारी है। इससे स्थानीय किसानों को अधिक कमाई की उम्मीद है और काला गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बेन प्रखंड के सौरे में, जहां आप देख सकते हैं कि जो चावल है और गेहूं, एक काले चावल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर अब दिखा दें कि जो ये गेहूं है और ये गेहूं काले यह है और यहाँ पर काली चावल और गेहूं जो है धान दोनों का उत्पादन किया जा रहा है। और यहाँ पर है जो काले गेहूं का आटा पिसाई कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, तो कई काले धान का जो चावल है उसे बनाकर
मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो बीमारी बढ़ रही है उससे मुक्ति पाने के लिए काले चावल और काले धान का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है, जो ये आटा है ये काली जो गेहूँ है उससे पिसाई कर पैकिंग किया गया और मार्केट में उतारने की काम शुरू कर दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो बीमारियों पर मुक्ति पाने के लिए इन लोग का प्रयास काफ़ी सराहनीय है और एक तरह से कहा जाए तो पहली बार इस तरह का नालंदा में प्रयोग किया जा रहा है। तो जानते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आप लोग काले चावल और गेहूँ का उत्पादन। काले चावल का जो अभी मतलब यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है किसानों के द्वारा जो है, खास करके देसी जो अपना जो तकनीक है जिसमें बायो कंपोस्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अपने किसानों को जो हम प्रेरित कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक ये देखा गया कि जो हमारा डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट और कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए हमारे उत्पाद काफ़ी लाभदायक है। ये ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है क्योंकि हमारा डे टू डे का जो लाइफ है उसके बीच में ये कॉन्स्टिपेशन को पूरा का पूरा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का बहुत समाधान करता है। मैं काला धान भी उत्पादन कर चुका हूँ, अभी काला गेहूँ मेरे खेत में लगा हुआ है और मैं देसी गोवंश आधारित गोबर और गौमूत्र से इसका उत्पादन किया हूँ, जो और माने केमिकल ढंग से जो उपजा रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर और बेनिफिट है क्योंकि हमें कोई कीटनाशक कुछ डालना नहीं पड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से जो है कहना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, अन्य सभी बीमारियों में इस काले चावल और गेहूँ के आटा खाने से काफ़ी फायदेमंद है और साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर प्रखंड के बागमती नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल के सहारे है। कई साल से इलाके के ग्रामीण सरकार से पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात के समय नदी का जलस्तर बढ़ने से चचरी पुल डूब जाता है जिससे लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। बाइक हो या फिर पैदल लोग चचरी पुल से ही होकर आने जाने की उनकी मजबूरी है। राकेश कुमार ने जायजा लिया है। सीतामढ़ी के बागमती नदी के दियारे इलाके के लोगों की जिंदगी चचरी के सहारे टिकी हुई है। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर प्रखंड का यह शिवनगर गांव है और शिवनगर के गांव के बीचों बीच बागमती नदी बहती है और आप तस्वीर देख सकते हैं। लोगों की जिंदगी इस चचरी के सहारे टिकी हुई है। सैकड़ों की तादाद में इस चचरी के सहारे रोज लोग अपने आवागमन को पूरी करते हैं और हालात ये है कि बाढ़ के दौरान लोगों का यह जो दर्द है वो काफी भयानक हो जाता है। बाढ़ के दौरान यह चचरी पानी के तेज बहाव में बह जाती है और यहाँ पर तेज सैलाब के कारण जो लोगों का आवागमन है वह पूरी तरीके से ठप हो जाता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। बताया जाओ कि की स्थिति रही चाहिए। अलन के बहुत स्थिति खराब है, बहुत माने वही दहार में सब डूब उब गेल तो सब अब नैया से हिल हिल के लेलक। नैयो वाला कहलक जे हम अब न सकै छी के ना करू न करू, इहे बहुत पैसा उसा अपन अब बिहार के आदमी सब रहे छी तो कैसे करते। आप बताइए कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी, अभी किधरों बाहर आता तो किधरों नहीं जा पाता है। अच्छा हाँ, अभी बच्चा से पढ़ाने उड़ाने में अभी बंद भी हो जाता है। बंद भी हो जाता है। हाँ, 100 रुपया 200 रुपया दे आता बांध पर पार करता है। नहीं बताइए, आप अभी बाइक से जा रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा है? हम लोग को डर लगता है लेकिन क्या करें, हमेशा जाना पड़ता है। तो बाइक चला जाता है सुरक्षित? नहीं जाता लेकिन नहीं तो मजबूरी में ले जाते हैं। तो कितना दिन से परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? हम लोग बचपने से हम लोग बांध बनाया वही से बचपने से हम लोग यही देख रहे हैं। परेशानी तो है, परेशानी के लिए तो देखते हैं तो मतलब यहाँ से लेकर तो दोबारा धार है, ये धार 1 नंबर नहीं है। अच्छा, 1 नंबर धार है। यहाँ से मतलब जो आगे जाइएगा ना तो बड़का धार वो है, वही में से मतलब जो बांध जो वो बनाया ना तो उसमें मतलब ये खंता वाला मतलब फूट करके आया है। तो तस्वीर कहा जा सकता है कि लोगों की जिंदगी काफी परेशान करने वाली है और चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी किसी तरीके से कट रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।